आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्रिया और मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग पोइट्री BEGE 143 इग्नू इंग्लिश ऑनर्स थर्ड ईयर। आज हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट राइड टुगेदर। द लास्ट राइड टुगेदर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। आज हम लोग द लास्ट राइड टुगेदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस, इस पोयम में क्या होता है, द लास्ट राइड टुगेदर एक कविता है जिसमें एक आदमी अपने प्रेमिका से अपने आखिरी सफ़र पर अलविदा कह रहा है। कविता में वो अपनी प्रेमिका के साथ अपने आखिरी पल का मज़ा लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो ये लाइन में यही लिखा है, द लास्ट राइड टुगेदर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या है? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है इन विच द स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन हिज रिलेशनशिप विथ अ वुमन एंड द फाइनल राइड टुगेदर। अब हम लोग इसका समरी देखते हैं, ठीक है। तो गाइस, समरी में पहला स्टेंजा बोलता है कि पहले स्टेंजा में वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि इस सफ़र को उदास होकर ना गुजारे, और वह चाहता है कि ये उनका सबसे खास और खूबसूरत पल हो। दूसरे स्टेंजा में वो अपनी बीते हुए दिनों को याद करता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और उन्हीं यादों से उसे दर्द हो रहा है। फिर भी वह ये मानता है कि उन बीते पलों का अपना एक महत्व था और वो उससे पछताता नहीं है। तीसरे स्टैंजा में वह ये समझता है कि ज़िंदगी में चीज़ें बदलती रहती हैं और कुछ रिश्तों का ख़त्म होना भी उसका एक हिस्सा है। वह अपने आगे के जीवन को एक नई उम्मीद के साथ देखता है। और आखिरी स्टेंजा बोलता है कि आखिरी स्टेंजा में क्या होता है, आखिरी स्टेंजा में वह अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि ज़िंदगी में कभी कभी हमें अपने प्यार और उनके साथ बीते लम्हे हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो गाइस, समरी में द पोएम इज़ अबाउट अ मैन हु हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय वुमेन ही लव्स। In this dramatic monologue, the speaker addresses the woman as they take a final ride together. He accepts that their love has come to an end, but decides to make the most of their last moments together. He reflects on the past, expressing that although their love is over, he doesn't regret it. He views the ride as a metaphor for their relationship, where even though it is ending, the journey itself was meaningful. The speaker finds comfort in the idea that even though they won't be together anymore, he still has the memories of their time together. जो मैंने आपको स्टैंजा वाइज समझा दिया है, ठीक है। ये आपकी समरी और ये आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वह अपनी अलविदा को अपने दर्द को अपने अनुभव के रूप में अपनाते हुए स्वीकार करता है। He also imagines that in the future they might look back at the ride as something special, a significant moment in their lives. He accepts that life moves on, but for this one last moment he enjoys the ride without bitterness or regret. तो गाइस, ये रहा हमारा समरी। मैंने आपको पूरा स्टेंजा वाइज समझा दिया है, ठीक है। और इस पोएम का जो मैसेज है, कि पूरे पोएम का मेन मैसेज है कि हमारी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ रिश्तों का अंत हो जाता है, लेकिन हम उन रिश्तों और उनकी यादों को अपने साथ हमेशा रखते हैं। इस तरह से स्पीकर अपने दर्द को अपने अनुभव और यादों से सुकून और शांति में बदल देते हैं।
तो गाइस यहाँ पे मेन आइडियाज हैं लव एंड लॉस. द पोएम टॉक्स अबाउट द सैडनेस ऑफ लूजिंग लव बट ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट. Memories, the main finds comfort in the memories of their love. Acceptance, he accepts the end of the relationship and enjoys the last moment together. मतलब गाइस, जिस लड़के से वो प्यार करता था वो उसको रिजेक्ट कर दी, है ना, और उसके बाद वो उस चीज़ को, उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और अपना लास्ट मोमेंट याद करता है. ये पोएम का टोन, the tone is thoughtful and calm. The speaker isn't angry, but rather he reflects on the love they shared and accept that it has ended. In short, the poem is about accepting the end of relationship while cherishing the good time spent together. In short, पोएम में कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि वो लड़की से प्यार करता है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है, उसके डिसीज़न को मानता है और उसने जो भी डिसीज़न लिया, ठीक है, उस डिसीज़न को रिस्पेक्ट करते हुए और एक्सेप्ट करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ता है. और जो भी उसने उसके साथ मेमोरी है, जो भी उसने मतलब जो भी पल उसने उस लड़की के साथ बिताए, उसको एज अ गुड टाइम स्पेंड करता है और उसकी मेमोरी को हमेशा याद रखता है, ठीक है. द एंड ऑफ, और ये पोएम ये था कि द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, है ना. तो गाइस ये था मेरा नोट्स, ये रहा टोन, ठीक है, ये रहा मेरा फुल नोट्स, मेन आइडियाज़, टोन, समरी, स्टेंजा वाइज मैंने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है. अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई भी, आप यही आंसर लिखना, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सारा कवरअप मैंने कर दिया है. कोई भी क्वेश्चन पूछे बस यही लिखना, लेकिन हाँ इतना होना चाहिए कि इसमें द लास्ट राइट टुगेदर पोएम के बारे में ही होना चाहिए, तभी आप ये आंसर लिखोगे तो फिर सही हो जाना है, ठीक है. सो गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए. आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो मैं आपको और नोट्स वीडियोस, बहुत मैंने कोशिश की बहुत अच्छे से समझाने का, तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आप मेरे नोट्स के थ्रू जा सकते हो क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज, टू द पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा ये कुछ नहीं लिखा है मैंने, बस टू द पॉइंट आंसर लिखा है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी एग्ज़ाम्स दिसंबर वाले 21 को है. प्लीज़ गाइस जस्ट गो थ्रू इट. आपको याद करना है याद कर लो, समझना है समझ लो, जो करना कर लो, बट कर लो, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Bye bye. Take care.